हम सभी लोग अलग अलग प्रकार की चीजों को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि कल करीबन 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने सुबह में, दोपहर में, शाम को और लाइव पक्तांबर इनर हीलिंग का लेवल 1 का हमारे साथ में अभ्यास किया। और करीबन 10 से 12,000 लोगों ने अपना नाम और सिटी का नाम लिख करके भेज दिया है। आप लोगों को भी एवरीडे लिख करके भेजना है। जो 12 दिन बराबर क्लास में आएंगे उनके लिए सारे यंत्र, सारे सर्टिफिकेट है। आज हम पंच तत्व का अभ्यास करेंगे। एक आपके लिए सुंदर पोस्टर है। आज हम आपको 3 चीजें, पूजा बेन आपको चक्र का पूरा सिखाएगी। आज पंच तत्व, आपके हाथ के अंदर भक्तांबर की कौन कौन सी गाथा छिपी हुई है, उसका पूरा पोस्टर आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं। और उनके माध्यम से तत्वों को कैसे बैलेंस करेंगे। और कल का जो लेसन है वो अभी सभी लोग लिख ले। कल आपके घर में जितनी भी नौकार वाली है, बराबर नोट पेन में लिख ले। कहीं दुकान से आप लाए हो, कोई गुरु महाराज साहब जी के पास से लाए हो, ऐसे ही आप नौकर वाली गिन रहे हो। सारी नौकर वाली को कल अभिमंत्रित हम करेंगे। जितने भी आपने हाथों के अंदर अंगूठी स्टोन पहने हुए, लंबे समय से दुकान से लाकर तो आपने पहन लिए, लेकिन उसका प्रभाव मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पहनना चाहिए, निकाल देना चाहिए। और कल आपकी जितनी भी कुंडलियां हैं वो सब निकाल के रखना है। कल आपको कौन से आपकी कुंडली के हिसाब से मंत्र है वो आपको सिखाया जाएगा। सभी लोग अपने हाथों की जो पहली अंगुली है उसके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते घुमाते एक एक नमस्कार महामंत्र पूर्ण रूप से वास्तु ऊर्जा के साथ में, प्राणायाम के साथ में, एक्यूप्रेशर के साथ में, एक्यूपंचर आदि अलग अलग प्रकार की थेरापी करते हुए नमो रियंताम, नमो सिद्धांत सब लोग कीजिए पहली अंगुली के ऊपर। खास करके जो प्रथम अंगुली जो है, फर्स्ट फिंगर जो है, किडनी के लिए, जिनको भी डायबिटीज है, जिनको भी इंसुलिन लेना पड़ता है, जिनको भी रोगों के ऊपर, ये भक्तामर लिंग हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति को एक भी दवा नहीं खानी पड़े। दवाइयां आ भी गई है, लाखों रुपए की दवाइयां ये भक्तांबर की आराधना करते करते लोगों की छूट चुकी है। तो सबसे पहले अंगूठा जो है, अंगूठे के ऊपर आप जब काम करेंगे आपको पूरे जितने भी आंतरड़े हैं फायर एलिमेंट के ऊपर, और यहाँ पर गाथा नंबर 1 अंगूठे के ऊपर जब भी आप जाप कर रहे हो ऐसे घुमाते रहिए सभी लोग। और भक्तामर प्रणमो लिमणि प्रवाणाम उद्योदकम दलित पापतमो वितानाम सम्यक प्रणम्य जिन बाद युगम युगादा बालंबनम भवजले पतताम जनानाम। पूरा शरीर शुद्ध हो रहा है, कम से कम 9 बार 27 बार ऐसे करते रहिए। फायर एलिमेंट यहाँ पर पूरी तरह से आपको चित्र में सब दिख रहा है। उसके बाद जो पहली अंगुली है वायु तत्व, एयर एलिमेंट खास करके, और जिसको भी किडनी किडनी की प्रॉब्लम है पहली अंगुली को ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते नमस्कार महामंत्र भी गिन सकते हो। शरीर के अंदर पूरी किडनी आपकी बराबर चले, किडनी के संबंधी जितने भी आपके रोग हैं वो पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं, आपकी किडनी पूर्ण पावरफुल हो रही है। और उसके लिए गाथा नंबर 6, किडनी के जितने भी केसेस आपके पास आए, कल से हम एक एक गाथाओं का अभ्यास करने वाले, कौन सी गाथा किस काम के अंदर आएगी। तो जितने भी डायबिटीज के पेशेंट है, जितने भी इंसुलिन रोज लेते हैं, किडनी संबंधी जितने भी रोग है उनको आप रिमूव करना चाहते हो, किडनी को चार्ज करना चाहते हो, किडनी के ऊपर आपको हीलिंग देना है, तो आपको अल्पश्रुतम श्रुतवदाम परिहासदाम और 6 नंबर की श्लोक का एक एक गाथा और ये पूरा पोस्टर हम आपको देने वाले हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप सभी लोगों को आगे भेजना है। इसके बाद जो आगे हार्ट बाईपास जिसको है, जो ज्यादा तला हुआ खाता है, सेकंड नंबर की जो फिंगर है मिडल, उसके ऊपर मंत्र जाप गाथा नंबर 17। और हार्ट के लिए जितने भी लोग आए, रात को जिसको छाती में बहुत दर्द होता है, जो ज्यादा तला गुला खा रहा है, डॉक्टर ने बोला है कि आपका हार्ट फूल रहा है और उसको आप बैलेंस करना चाहते हो, उसको आप स्वस्थ बनाना चाहते हो, तो उसके लिए गाथा नंबर आपकी जो है वो 17 नंबर की गाथा। गाथाओं का नाम भी नीचे पूरा लिखा हुआ है, वो भी आप सब लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हो। इसके बाद आती है पूजा की जो अंगुली, नास्तम कदाचिदुपयासिन राहु गम्य, नास्तम कदाचिदुपयासिन राहु गम्य। गाथा नंबर 70वीं गाथा, जो खास करके आपके हार्ट को, आपके हृदय को पावरफुल बनाती है। साथ साथ में कुंडलिनी संबंधी जितने भी दोष है, राहु आदि जिसको भी ग्रहण बोला जाता है,
2021 में 4 ग्रहण है, 2 सूर्य ग्रहण है और 2 चंद्र ग्रहण है। तो आपकी कुंडली के अंदर भी कुंडली संबंधी कोई भी दोष है, कल हम कुंडली देखना सीखेंगे, कुंडली के हिसाब से कौन सा मंत्र गिनना चाहिए। तो कल सभी लोगों को अपनी कुंडली या तो आपको जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थल एक कागज में लिख करके रखना है। अंक शास्त्र के हिसाब से कौन से तीर्थंकर भगवान की हम आराधना करें, जो लंबे समय से 2-2 3-3 घंटे जाप करते हैं, उनके लिए कल का एपिसोड बहुत बहुत अगत्य का है। तो पूजा की जो अंगुली है, सभी लोगों को पूजा की अंगुली में छोटी सी छोटी सोने की, चांदी की या पंचधातु की, कभी भी ये अंगुली खाली रखनी नहीं चाहिए। तो ये फिंगर के अंदर कोई ना कोई आप अंगूठी धारण करें, और जिसको धारण करने से आपका जो फेफसा है, लंग्स है आपके, वो बहुत मजबूत होते हैं। लंग्स के अंदर जिसको पानी भरा जाता है, लंग संबंधी जितनी भी जिसको सांसें आने की तकलीफ है, उनके लिए बहुत पावरफुल गाथा अर्थ एलिमेंट मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा, गाथा नंबर 21। ये गाथा आपके हृदय के अंदर जो फेफसा है उनको बहुत 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 स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप खुद के लिए भी गिन सकते हो, दूसरे के लिए भी गिन सकते हो। और आपका आईक्यू लेवल, विचार शक्ति, स्मरण शक्ति, डिसीजन पावर, सामने वाले को प्रभावित करना, मन को रिलैक्स रखना, बड़े से बड़ा टेंशन है, बड़े से बड़ा भार है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वस्थता से जीना। तो जिसको ये जीवन में ब्रेन बराबर है, जिसके जीवन में वाटर थेरापी, बहुत सारे लोग खाना खाते खाते पानी पीते हैं, खाना पूरा खलास हो जाता है, अपचा हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम पूरी गड़बड़ा जाती है। तो कि जिसके जीवन में वाटर एलिमेंट, जल तत्व बराबर नहीं है, उसका दिमाग कभी भी सीधा रह सकता नहीं है। वाटर एलिमेंट और चंद्र ग्रह, उनका डायरेक्ट कनेक्शन है कि जैसे ही आप ज्यादा सोचने लग जाओगे, जैसे जैसा ज्यादा डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगा, वैसे आपका ब्रेन काम करना कम कर देगा। तो जब जब भी आपको लग रहा है कि मेरा मगज काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा डिसीजन पावर वीक आ रहा है, मैं द्विधा में हूँ, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो कि उस वक्त आपको भक्तांबर स्तोत्र की 41वीं गाथा, उद्भूत भीषण जलो दरबार भुक्नाम शोचाम दशाम उपगता शुद्ध जीविता सा। तो खूब खास तरह से जब तक आपके शरीर में पंच तत्व का बैलेंस नहीं होगा, तब तक आप पंच परमेष्टि भगवान की ध्यान साधना में लयलीन नहीं हो सकते हो। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि मेरा कौन सा तत्व डिस्टर्ब है, जिसके कारण मैं ध्यान नहीं लगा सकता हूँ, जिसके कारण मेरी लाइफ के अंदर अलग अलग प्रकार की लंबे समय से रुकावटें आ रही है। और इसी के लिए भाग्य की रेखा को चमकाने के लिए मेहनत कीजिए। एक बात साफ तौर के समझ लीजिए कि अकेला भक्तामर रिलिंग कुछ काम नहीं करने वाला। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि मैं 24 घंटे भक्तामर की 26वीं गाथा गिनूं तो मेरे घर में पैसों की बारिश होगी। तो पैसों की बारिश नहीं हो सकती है। आपको उसके लिए दुकान जाकर के बैठना पड़ेगा, न्याय नीति से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, धंधे में जो आपका बिजनेस है उसमें मार्जिन आपको प्रॉपर अच्छा रखना पड़ेगा। तो उसी के साथ में भक्तामर की ऊर्जा आपके साथ काम करेगी। तो कि भाग्य की रेखा को चमकाने के लिए मेहनत कीजिए। जो हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं, कोई फरिश्ता आएगा। एक व्यक्ति का फोन आया कि मैंने 5 करोड़ रुपए का मकान रख दिया है, मैं भक्तामर गिन रहा हूँ, कोई फरिश्ता आकर के मेरे मकान को ले जाएगा। तो ऐसे मकान नहीं बिकने वाला है। जो मार्केट की वैल्यू है, जो रियल में भाव चल रहा है, वर्तमान का समय है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, यदि कोई 4.5 करोड़ रुपया आपको बोल रहा है, तो उस तक का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। वो 4.5 वाले को भी छोड़ दोगे तो आगे वाले 6 महीने के बाद वही 5 करोड़ की जगह आपको 4 करोड़ में बेचनी पड़ेगी। तो भाग्य की रेखा चमकाने के लिए मेहनत कीजिए। जो हाथ पर हाथ रख कर के बैठे हैं, वो खाली हाथ ही रहते हैं, चलना पड़ता है। आप लोगों ने भी अथाक प्रयत्न करे, बहुत सारे फेसबुक पर हमारे वीडियो देखे, बहुत सारा रिसर्च किया, उसके बाद जब आप हमारे साथ आए हो, तो अवश्य में भक्तामर इसी प्रकार से गिनोगे, कई सारी दवाइयां, कई सारी स्फूर्ति आपको मिलने वाली है, दवाओं बंद होने वाली है, काम के अंदर गति बढ़ने वाली है, आपके संकल्प परिपूर्ण होने वाले हैं। तो कि जो हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं,
वे खाली हाथ ही रहते हैं। आप मेहनत कीजिए, आपकी किस्मत आपके केवल 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 4 कदम दूर है। भगवान कहता है कि एक कदम तू आ, 99 कदम में आने के लिए तैयार हूं। एक सन्यासी ने संकल्प लिया कि मैं पूरे भारत के जितने भी मंदिर है वो सभी मंदिरों का मैं दर्शन करूंगा। और जैसे ही संकल्प लिया एक देव प्रकट हो गए। वाह, इस धरती का तो बहुत महान व्यक्ति है, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू यात्रा के लिए, स्वामी जी आप जा रहे हो, कहीं पर आपको मेरी जरूरत पड़े मुझे याद करना। भगवान प्रसन्न हो गए थे, तुझे जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। सन्यासी ने बोला मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ, आपने मुझे वरदान दिया है, जरूर पड़ेगी तो मैं आपसे मांगूंगा, बाकी मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। साल 2 साल 5 साल 12 साल बीत गए और सन्यासी को एकदम याद आया कि मुझे भगवान यात्रा के प्रारंभ में मिले थे और वरदान दिया था कि तुझे जब भी जरूरत पड़े मुझे याद करना, मैं तेरे साथ में हूँ। ये घटना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होती है। रोज पूजा करने वाला व्यक्ति जब संकट का समय आता है तब हिंदुला जाता है। भगवान के ऊपर से, धर्म के ऊपर से, कर्म के ऊपर से आस्था उसकी दब जाती है। लेकिन भाइयों और बहनों, अवश्य में आपके प्रतिपल धर्म आपके साथ में है। उस सन्यासी ने सोचा कि भगवान ने मुझे वरदान तो दिया था, भगवान ने सच्ची बोला था कि झूठ बोला, चलो भगवान की परीक्षा करते हैं। परीक्षा करो, भगवान की परीक्षा करो। जिन जिन लोगों के आप प्रश्न पूछ प्रवचन सुन रहे हो उनको पूछिए। जितना ज्यादा पूछोगे उतनी ज्यादा आपकी श्रद्धा मजबूत होगी। अभी तक आपने खाली सुनने का ही काम किया है और इसके कारण जैसे ही आप प्रवचन खत्म करते हो सब कुछ भूल जाते हो। लेकिन जितना पूछोगे, हमारे 2500 भक्तामर इन्होंने हजारों प्रश्न हमें पूछे, एक एक छोटे छोटे व्यक्तियों के छोटे छोटे सवाल के जवाब दिए और आज वो इतने पावरफुल तैयार हो गए कि उनको हजारों की सभाओं में आप बोलने के लिए खड़े कर दो, लोग अचंभे हो जाते हैं। हम इतने वर्षों से भक्तामर गिन रहे हैं, हमने इतनी बड़ी बड़ी पीएचडी करके रखी है, लेकिन जैन अनुष्ठान के भक्तामर हिलर इतने पावरफुल क्यों है? तो जो जो भी मन में प्रश्न हो रहे हैं, आगे इधर उधर कहीं पर भी कुछ भी पड़ा है और आपको अनुभव नहीं हुआ है तो हमें पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, जितना हमें आता होगा बताएंगे, नहीं आता होगा तो गुरु महाराज को पूछ के आपको बताएंगे। लेकिन प्रश्न पूछोगे तो आप आपके संकल्पों को पूर्ण करोगे। सन्यासी ने सोचा कि भगवान ने मुझे वरदान दे दिया, अब क्या करें, चलो भगवान की परीक्षा करते हैं। और एक दिन एक 10-15 माल की मंजिल थी, मंजिल के ऊपर चढ़ गया और भगवान को बोला, भगवान आपने मुझे वरदान दिया था, मैं 12वीं मंजिल से छलांग लगाता हूं, मुझे बचाने के लिए आ जाओ। क्या बोला? 12वीं मंजिल से मैं छलांग लगाता हूं, यदि मैंने सच्चे मन से पूरे भारत के सभी मंदिरों की प्रतिष्ठा दर्शन भक्ति किया है तो मुझे बचाने के लिए आ जाओ। और छबाक करके उसने ऊपर से छलांग लगा दी। नॉर्मल पूजा करने में कोई मजा नहीं है, जब आपका भाव टूट जाए। और वो भाव टूटने के बाद नरसिंह मेहता की बात आती है, वो भगवान की भक्ति कर रहा था और उसने बोला तेरी पत्नी, तेरा तेरा झुपड़ा जल गया है, तेरी पत्नी जो पूजा पूरा छोड़ के भाग गई है। और उस वक्त नरसिंह मेहता बोलता है कि भलू थयू भांगी जंजाड़, हवे भजसु श्री गोपाल। घर आखू तूटी गયું, पत्नी छोड़ीने भागी गई, भयंकर टेंशनो આવી ગયા। સરળ સમયોમાં તો આખી દુનિયા પોતાના મગજને ઠેકાણે રાખી શકે, પણ ભયંકર વિપરીત સંજોગોમાં જે પોતાના દિમાગ ઉપર પોતે કંટ્રોલ રાખી શકે છે वो ही इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भक्तामर हीलर है। 24 घंटे तो पूरी दुनिया हंस ले, मीठी मीठी बातें कर लो, मुस्कान दे दो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई थपाक कर दे, आपको लगा दे, कोई आपका अपमान कर दे, कोई आपको इग्नोर करे, कोई आपको जानबूझ करके फंसाने की कोशिश करे, और उस वक्त आपकी मुस्कान वही परिस्थिति में रहे, तभी आप सच्चे भक्तामर हीलर हो और तभी भगवान महावीर के वंशज हो। उसने 12वें माल से छलांग लगा दी, छलांग तो लगा दिया, वो भी मेरा और आपके जैसा इंसान था, उसको डर लगने लग गया। 12वें से धीरे धीरे 10वें पे आ रहा, हवा में फटाक करके नीचे आना है। अरे यार मैंने तो गलत कर दिया, भगवान के भरोसे 12वें मान से मैंने छलांग लगा दी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। थम धम 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 7 8 5 4 3 धक 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 चालू हो गया। और घटना ऐसी घटित होती है कि अब तो लग गया कोई मुझे बचाने, 2 माल बस, 1 माल बचा है, ऐसे हाथ ऊपर नीचे कर रहा है। और 2 बिल्डिंग के बीच में कुछ तार आ गए,
एक माल, और फटाक करके उसने जो वायर होता है, तार होता है, उसको पकड़ लिया। हाँ, ये मैंने छलांग नहीं लगाती, ये वायर मैंने नहीं पकड़ा होता तो आज मेरा पूरा जीवन खलास हो जाता। अंधेरे का समय था, वो वायर को फटाक करके जैसे नीचे उतरा और ऐसे पीछे थोड़े से मुंह घुमा करके देखा तो भगवान दोनों हाथ ऐसे करके खड़े थे। और इसीलिए कहा है कि जब कोई नहीं आता, मेरे दादा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। सन्यासी बहुत रोया कि भगवान, मैंने मेरी पूरी जिंदगी आपके ऊपर भरोसा रखा, लेकिन कुछ पल के लिए मैं डगमगा गया, दूसरे माल जैसे आया कि भगवान यदि नहीं आए होंगे तो मेरा पूरा जीवन खत्म हो जाता। और ऐसी घटना आप सभी के जीवन में होती है। प्रति पल प्रभु, चाहे दोस्त के रूप में, चाहे पड़ोसी के रूप में, चाहे गुरु के स्वरूप में, चाहे पति के स्वरूप में, अजनबी के स्वरूप में, भगवान आपको हर पल मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हम हमारी चक्षु से उसको देख नहीं पा रहे। तो वो भक्ति को, वो भाव को, वो साधना को, वो ध्यान को समझने के लिए भक्ति का प्रचंड महास्वरूप वो भक्तामर ध्यान है। भक्ति का महाप्रचंड स्वरूप वो भक्तामर की दिव्य साधना है। और आज हम सबसे पहले पैसे को आकर्षित कैसे करें, बराबर लाइन के अंदर लिख लीजिए। कल मैंने आपको बताया था कि आप सबको लिखना है कि कितना पैसा आप चाहते हो। हमारे धर्म के अंदर 12 प्रकार के व्रत बताए हैं, और उसके अंदर 5वें नंबर का जो व्रत है, परिग्रह परिमाण व्रत। आपको एक संकल्प लेना है कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, मुझे 20 करोड़ चाहिए, मुझे 50 करोड़ चाहिए, मुझे 1000 करोड़ चाहिए, जितने भी आपको चाहिए। तो उसके लिए कैसे मिलेगा? आपके पास आज आपके पास 10 करोड़ और आप 100 करोड़ रुपया चाहते हो, पहले तो आपको नक्की करना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा चाहिए, कितने बंगले चाहिए, कितनी गाड़ी चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए। वो सारी चीजों को डिटेल के साथ में रोज विजुअलाइजेशन करो। और खास करके कोरोना काल है, मंदी है, धंधे चल नहीं रहे, धंधे सारे चौपट हो गए हैं, दिक्कतों की बात करना बंद कर दो। जितनी भी महिलाएं बैठी है, अपने पति को बताइए कि आप इस दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन आप हो। आप बिलीव नहीं करोगे, 2025 में जो इंडिया बनने वाला था टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से, आज 2020 में 2.5 बिलियन लोग ऑनलाइन शिक्षण ले रहे हैं। तो कि पैसों की दिक्कतों में सोचना बंद करे। कोई पैसा लेके डूब गया, भाग गया, छोड़ दो। कोई जन्म में आपको उसको चुकाना होगा, दे दिया है, वो दे तो उसका भला, नहीं दे तो उसका भला, लेकिन कल मुझे क्या भविष्य बनाना है। कोई 5 करोड़ लेकर भाग गया, कोई करोड़ लेकर भाग गया, कोई ब्याज नहीं दे रहा है, वो सारी शिकायतें करना छोड़ो। कल का सुंदर भविष्य आप कैसा बनाना चाहते हो? रोज सुबह में वो महेश भाई, छगन भाई, सुरेश भाई को गाली देना चाहते हो कि रोज नए अरबों रुपए कमाना चाहते हो? क्या अपने मगज को, क्या अपने जीवन को संदेश देना आप चाहते हो? जितना लेके क्यों नहीं चला गया हूं। और एक बात समझ लेना कि आपके साथ वही घटना होती है अगले जन्म में आपने किसी और के साथ की है। मेरे कर्म कभी आपको नहीं भुगतने पड़ेंगे, आपके कर्म कभी मुझे नहीं भुगतने पड़ेंगे। आपका पैसा लेकर कोई भाग गया है, अगले कोई जन्म में आपने किसी का पैसा लिया होगा। आपका कोई बारंबार अपमान कर रहा है, आपकी ओर से कोई ना कोई गलती हुई होगी, उसको चेंज कैसे करोगे? तो कि इस जन्म में सभी को सम्मान देना स्टार्ट कर दो, सभी को नमन करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही क्लास शुरू हो, कल ही पूजा बहन ने प्रेरणा की थी, एक बार हाथ जोड़ करके हमारे साथ विश्व भर के हजारों उत्तम कोटि के श्रावक श्राविकाओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमें पता नहीं कि हमारे इस क्लास में कोई तीर्थंकर का आत्मा है, कोई गणधर का आत्मा है, कोई उच्च संयमी आत्मा है, कोई दीक्षार्थी है। और आज मुझे बताते हुए इतना हर्ष हो रहा है कि सैकड़ों साधु साध्वी जी भगवान ये कोर्स कर रहे हैं आपके साथ में, क्योंकि उनको पता है कि ये हीलिंग के कोर्स के माध्यम से मेरा ध्यान, मेरी साधना, मेरी गुरु भक्ति, मेरा व्यावच, मेरा संयम एक्स्ट्रा लेवल पे जाने वाला है। कई सारे भाई बहन इसमें पढ़ रहे हैं जिनके काका मार साहब, मामा मार साहब, भाई मार साहब, बहन मार साहब, काकी मार साहब इसके अंदर विशिष्ट कोटि का अभ्यास कर रहे हैं। तो पैसे को आकर्षित कैसे करें? पहला नियम,
कि दिक्कतों के बारे में छोड़ करके, सोचना छोड़ करके कैसे आप अपने जीवन में अरबों रुपया कमा सकते हैं, उसका प्लानिंग बनाना स्टार्ट करो। धर्म के अंदर भी पैसे की जरूरत है। आपको अच्छा मंदिर बनाना है, आपको गुरु महाराज को गुरु वंदन कराना है, कामड़ी ओराना है। सूरत के अंदर अति भव्य रूप से जो महोत्सव चल रहा है 27 दिन का, वो महोत्सव के वो गेट के अंदर आप पग रखोगे ना, देव विमान जैसा महोत्सव, देव विमान जैसा भगवान का मंदिर, क्या पैसे की बिना ये बन सकता है? कोई न कोई लाभार्थी ने 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, 1 रुपया, 10 रुपया। तो जब आपको मणि लक्ष्मी मंदिर को देख करके मन नाचता है, तो बनाने के लिए करोड़ों रुपया भी जेब में होना चाहिए। जब आपको पावापुरी भेरू तारक राजस्थान में देख करके मन नाचने लग जाता है, तो वाह क्या जीव दया का भक्त है, 5-5 हजार गायों की जहां पर सेवा होती है, तो कि वो 5,000 गायों को घास डालने के लिए भी जेब में लाखों रुपया होना पड़ता है। गुरु महाराज का जन्मदिन आया, गुरु पूजन का चढ़ावा लिया, कोई बड़े पालीताना संकेश्वर जी आजी महातीर्थ में गए, वर्षों के बाद इच्छा हुई मैं पहली पूजा लो, तो वहां पर भी 2-5-10 लाख रुपए का चढ़ावा लेना पड़ता है। तो पैसे को आकर्षित करना है। बहुत सारे हमारे साधर्मी के, बहुत सारे हमारे ऐसे भक्त जैन परिवार हैं कि जिनको खाने पीने पहनने ओढ़ने मेडिकल के फापे हैं, और उन सभी की समस्या कौन दूर करेंगे? उन सभी की समस्या मुझे दूर करनी है। मेरे पास किसी का भी फोन आए, कुछ न कुछ रूप से मैं उनको सहयोग करूंगा। तो सबसे पहले आपको दिक्कतों से में से तक में कैसे जाए, कैसे आप करोड़ों रुपया कमाए, उसके बारे में सोचना है। दूसरे नंबर में गोल बनाइए, कितने रुपया आपको चाहिए, और रोज विजुअलाइजेशन कीजिए कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं गरीब हूँ ऐसा नहीं बोलना है कभी भी। आज वो ओछा पैसा आया, आज पैसा वपराई गया, आज दुनियाનો સૌથી અમીર વ્યક્તિ છું, ભલે તમારો દર મહિને 5,000 પગાર કેમ ન હોય, भले आप महीने में 25,000 रुपये पगार क्यों कमाते हो, लेकिन रोज विजुअलाइजेशन करो कि मैं अमीर हूं। आपकी बिलीव सिस्टम को जब अमीर की ओर आप आगे बढ़ाएंगे, महसूस करो पैसे को। जैसे ही पैसा पगार आता है, घर के मंदिर में आप रखिए, नए सपनों का घर गाड़ी जो भी है क्लियर आपकी लाइफ के अंदर जरूरी, उन सभी चीजों को प्राप्त करो, उसके साथ खुशी से जियो, और उसके साथ साथ में कुछ चीजों को छोड़ दो बोलना कि मैं तकलीफ में हूं। ये चीजों को लाना ही नहीं, लेकिन मुझे आपको बताने के लिए ये सारे चीज मैं आपको बोल रहा हूं। दिन में बहुत सारे लोग 8-10 बार बोलते हैं कभी पैसे की तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आप यदि वो बोल करके वो घर में शब्द यदि बोल रहे हो, उस घर में हमने हजारों घर ऐसे देखे हैं कि पगार आते ही सटक करके पैसा चला जाता है। फिर फोन से बोलते मारे 10,000 आवे ने 15,000 નો ખર્ચો હોય, પણ તમે આખો દિવસ એવું જ બોલો પૈસાની તકલીફ છે, પૈસાની દિક્કત છે, હું પ્રોબ્લેમમાં છું, तो आपके घर की फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? आप प्रॉब्लम को बुला रहे हो या प्रॉब्लम को भगा रहे हो? सुबह में दिन में 10 बार बोलेंगे पैसे की बहुत दिक्कत है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, फिर आप हीलिंग करोगे तो हीलिंग कैसे काम करेगा? क्यों आपके 3 घंटे की सामयिक काम नहीं कर रहे? क्यों पूजा काम नहीं कर रहे? क्यों प्रतिक्रमण काम नहीं कर रहे? पूरे दिन में काफी सारे नकारात्मक शब्द का प्रयोग हम पूरे घर के अंदर करते रहते हैं। कम से कम वो बंद कर दे, या तो उसकी जगह सकारात्मक शब्द बोलना शुरू कर दे। हजारों परिवारों के अंदर बंबई के अंदर आज विद्यमान है। मैं उन सभी का आपको डेटा दिखा सकता हूं कि जिन्होंने भक्तामा रीलिंग लेवल 1 खाली कोर्स किया, पति पत्नी के जीवन में इतनी मधुरता आ गई। पहले छोटी छोटी बातों में इतने झगड़े चलते थे, कई कई दिनों तक बोलते नहीं थे। आज बड़े से बड़ा अपमान हो जाए, बड़े से बड़ा रुकावट आ जाए, फिर भी दोनों बस सहज भाव के अंदर स्माइल देकर बात को खत्म कर दे। पति को गुस्सा आए तो पत्नी शांत हो जाए, पत्नी को गुस्सा आए तो पति शांत हो जाए। जीवन के अंदर धर्म आने से मधुरता आ गई है। और एक चीज समझ लेना कि आप कितनी भी सामायिक करो और रोज एग्जाम को झगड़ा करो, क्लेश करो, क्रोध करो, तनाव करो, तो क्या बढ़ जाएगा? पुण्य बढ़ेगा या पाप बढ़ेगा? तो खास करके नेगेटिव सरल वाक्य, पैसे के लिए जिनको भी करोड़पति बनना है, जिसको भी अरबपति बनना है, जिसको भी हर साल करोड़ों रुपए का दान देना है, उनके लिए 3 वाक्य लिख लो, रोज बोलना है 108 बार।
जब जब भी भक्तामृत की 26वीं गाथा आप करते हो तब ये वाक्य आपको खास बोलना है कि पैसे कमाना बहुत आसान है। पहला वाक्य, चाहे वो जॉब करते हो, चाहे वो बिजनेस करते हो, चाहे आप मोटिवेशन स्पीकर हो, चाहे आप कोई बड़े से बड़े ग्रुप चलाते हो, सभी को ये लिख करके आप भेजिए। दूसरे नंबर का वाक्य है, मेरी लाइफ में पैसा बड़ी आसानी से आ रहा है। मेरी लाइफ में पैसा। और तीसरा वाक्य है, मैं अमीर हूं और मैं बहुत खुश हूं। 5,000 નો પગાર હોય તો પણ એમ જ બોલવાનું કે હું અમીર છું અને હું બહુ ખુશ છું। અને દર મહિને તમે 1 કરોડ રૂપિયા કમાતા હોય તો પણ આ જ વાક્ય કે હું અમીર છું અને હું બહુ જ ખુશ છું। यही भावना के साथ में पैसे को आकर्षित करने की छोटी सी टिप्स के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते 2 लाइन में आपको लिख रहा हूं कि दूसरे को नहीं, स्वयं को सुधारिए। भक्तामृत रीडिंग की शुरुआत आज मैं आपको 1 से 5 गाथा की महिमा लिखाने वाला हूं, लेकिन इसके पहले हमारे पूजा बहन चक्र क्या है, चक्र को कैसे शुद्ध करेंगे, वो सारी डिटेल के साथ में लिखाएंगे। लेकिन जीवन का मूल मंत्र, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो दूसरे को नहीं, स्वयं को सुधारिए। कैसे? तो कि दूसरों की भूल देखने के लिए दूरबीन, बहुत सारे लोग दूसरों की भूल को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करने की बजाय ચાકી ચાકીને જોવે। નાનું વાત હોય એમાં મીઠું મરચું નાખી નાખીને એટલી બધી કથા કરે। તમને જીઓ વાળાએ ફોન ફ્રી આપી દીધા છે, પણ તમારા સમયનું તો લાખો કરોડો રૂપિયાનું વેલ્યુ છે। તમને તમારા ઘરની અંદર વાઈફાઈ ફ્રી આપી દીધો છે, પણ કરોડો રૂપિયાનું અમૂલ્ય જીવન તમારું તો ખતમ થઈ રહ્યું છે। દુનિયામાં બધું જ આવી શકશે, પણ અત્યારે જે 9:30 વાગ્યા છે, તમે 1 કરોડ રૂપિયા આપશો તો પણ પાછા નહીં લાવી શકો। तो कि दूसरों के भूलों को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करने की बजाय अपनी भूलों को देखने के लिए दर्पण का उपयोग करेंगे तो जीवन के अंदर 4 चांद लग जाएगा। मुझे क्षमा बढ़ाना है, मुझे प्रेम को बढ़ाना है, मुझे विनय बढ़ाना है, मुझे सरलता बढ़ानी है, मुझे प्रसन्नता बढ़ानी है, हर हाल में मुस्कान को बढ़ानी है। ये भी एक बहुत बड़ी साधना है और ये साधना के अंदर भक्तामृत हीलिंग आपको बहुत 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 आगे तक लेके जाएगा। गाथा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की क्या महिमा है, आप सेल्फ हीलिंग कैसे करेंगे, उसकी विशेष बातें पूजा बहन के क्लास के बाद वापस में आप सभी को लिखाने वाला हूँ। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज का पवित्रतम दिवस यानी कि मेरु तेरस का दिवस। आज मेरु तेरस के दिन दादा आदिनाथ 6 दिन का उपवास का तप करके 10,000 मुनियों के साथ अष्टापद तीर्थ पर मोक्ष में गए और वहीं पर एक उत्कृष्ट अवगाहना वाले भगवान का प्रथम आश्चर्य यानी कि प्रथम आश्चर्य हुआ। दादा आदिनाथ भगवान के साथ 99 पुत्र दादा आदिनाथ के, 8 भरत चक्रवर्ती के पुत्र, 108 आत्मा मोक्ष में गए। ऐसे हमारे प्यारे हम सब के दादा, ऐसे दादा आदिनाथ। जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ। दुखड़ा काटो आदिनाथ, मारा प्यारा आदिनाथ, सौना प्यारा आदिनाथ અને અંતે હૈયે હૈયે હોઠે હોઠે આદિનાથ, કર્મ બંધન કાપે આદિનાથ અને મોક્ષ અપાવે એકમાત્ર આદિનાથ। એવા આપણા આદિનાથ દાદાનો આજનો દિવસ એટલે કે મેરુ તેરસનો દિવસ। દાદા આદિનાથને પ્રણામ કરતા કરતા, વંદન करता करता दादा पासे एवी शक्ति मांगे, दादा के पास ऐसी शक्ति हम मांगे, ऐसा सामर्थ्य मांगे कि दादा हमने जो संकल्प लिया है, दादा हमारा जो प्राण है, हम जो सोचते हैं कि हमें हमारे जीवन से शुरू करते हुए हमारे परिवार में, हमारे संघ में, हमारे देश में, हर जगह पे आपकी शुभत्व की एनर्जी को पहुंचाना है।
भक्तामर महास्तोत्र के हीलिंग को पहुंचाना है, भक्तामर की शक्ति को हमें पहुंचाना है। तो इस संकल्प के साथ इस कड़ी में जुड़ने के लिए आप सभी लोग इतने थनगनाहट से, उत्साह से हमारे साथ जुड़ रहे हो। आप सभी का तहे दिल से फिर से एक बार मैं जैन हीलर पूजा शाह जैन अनुष्ठान प्लेटफॉर्म के माध्यम से हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप जिस कड़ी में जुड़े हो, जिस माध्यम से जुड़े हो, उस माध्यम को जरूर 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 दादा आदिनाथ के आलम्बन के साथ आगे बढ़ाते रहिए। उस प्रोसेस को जरूर आगे बढ़ाते रहिए। आपके जीवन में 100% चेंज होगा ही। ये दावा है, वादा है और वचन है कि जो वचन दादा आदिनाथ ने हमको दिया है कि जो ऊर्जा दादा आदिनाथ से हमें लेनी है और दादा आदिनाथ का भक्तामर महास्तोत्र का जाप, पाठ और मनोमंथन के बाद जो अलग अलग हीलिंग थेरापीज के साथ हम जब स्टडी कर रहे हैं, तो हर हीलिंग थेरापी के अंदर कहीं ना कहीं एक साइंस छुपा हुआ है, एक विज्ञान छुपा हुआ है और वो विज्ञान है चक्र का विज्ञान। कल मैंने बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन आप सभी को दिया था। आज हमने जहाँ से शुरू किया, निकुंज गुरुजी ने जहाँ से शुरू किया, वो शुरुआत थी कि पंच तत्व के साथ हम कैसे गाथाओं का स्मरण करें, पंच तत्व के साथ हम कैसे अपने आप को बैलेंस करें। तो चक्र आज हम पहले समझेंगे, सीखेंगे, बट चक्रास के साथ साथ अभी के 4-5 लेक्चर के पहले ही मैंने चक्र के बारे पंच तत्व के बारे में बहुत कुछ बताया था, सिखाया था, समझाया था। वापस फिर से इस हमारे क्लास में भी आगे जाते हुए गुरुजी भी पंच तत्व के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। मैं छोटा सा एक फोटोग्राफ आपको पंच तत्व का जरूर दिखाना चाहूंगी ताकि आप पंच तत्व को समझते समझते चक्र के बारे में समझिए, तो वो और ज्यादा इजी रहेगा आप सबके लिए। तो हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है और वो पंच तत्व के अंदर पहला तत्व है फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व, जिस तत्व के चलते हमारे अंदर उत्साह आता है, जुनून आता है, जोश आता है, वैसा अग्नि तत्व। दूसरा एलिमेंट है जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट। 80% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होता है तो हमारा जीवन रुक जाता है और वो ब्लड को, फ्लूइड को आगे बढ़ाने के लिए, पूरे लाइफ साइकिल को चलाने के लिए वाटर एलिमेंट इज मस्ट। तीसरा है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, कि जहां से हम प्राण शक्ति को हमारे अंदर लेते हैं। पृथ्वी, धरती हमारी माता है और धरती माता से ही हम आशीर्वाद लेते भी है। और जब हम कुछ स्पेशल एडवांस लेवल के हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अभी तो आप सब लेवल 1 सीख रहे हो भक्तामर का, भक्तामर का आगे आगे जो लेवल 2 और 3 के अंदर इसकी डीप गहन साधना जब आप सीखोगे तो तब वो जो पृथ्वी तत्व है वो बहुत 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 मायने रखता है। तो अर्थ एलिमेंट, जहाँ से हम एनर्जीज को गेन भी करते हैं और जहाँ पर हम एनर्जी को छोड़ भी सकते हैं, वैसा वो बहुत महत्वपूर्ण तत्व। कभी तत्व के क्लास में बहुत डिटेल में इसके बारे में बात भी करेंगे। चौथा इतर एलिमेंट, आकाश तत्व, कि जो आकाश तत्व 88% हमारा बॉडी आकाश तत्व से बना हुआ है। आकाश तत्व के अंदर खुलावट है, खुलापन है और वहां से जो एनर्जी मिल रही है वो हमें लखलूट एनर्जी। जैसे अभी हम चक्रास के बारे में स्टडी करेंगे तो हमारा जो मेन चक्र है वो है सहस्त्रार चक्र, और वो सहस्त्रार चक्र में से हमें लखलूट एनर्जी, हर एक चीजों को करने का सामर्थ्य हमारे अंदर आता है। और वो सामर्थ्य जब तत्वों को बैलेंस करने हम जाते हैं तब आकाश तत्व के माध्यम से हमारे अंदर आता है। और पांचवा तत्व है वायु तत्व, की जो है एयर एलिमेंट, की जिस श्वासोश्वास के बिना हम जी नहीं सकते हैं। मैं आपको बोलूं कि आप ब्रीदिंग करना छोड़ दो, आपको इनहेल भी नहीं करना है और एक्सेल भी नहीं करना है, नॉस्ट्रिल्स बंद करके बैठना है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 मिनट
चलो ज्यादा कुछ डीप में हमने प्राणायाम कर लिया तो 3 मिनट, उससे ज्यादा आप अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपका नाक बंद होगा तो आप मुंह से सांस लेना शुरू कर दोगे। तो एयर एलिमेंट भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज जो गाथाओं को सिखाया है, आज जो एलिमेंट्स के साथ आपको बताया गया है, गुरुजी ने सिखाया है कि आपको फिंगर्स के प्रयोग के माध्यम से उस गाथाओं का चैंटिंग करना है। 3 के मल्टीप्लिकेशन में आप कितनी भी बार उस गाथाओं को गिन सकते हो। आप मिनिमम 3 टाइम्स गिनिए, मैक्सिमम 3 के मल्टीप्लिकेशन में कितना भी गिन सकते हैं, 6 टाइम, 9 टाइम, 21 टाइम, जितना आपके पास समय है उतना आप गाथाओं को गिन सकते हैं। टेक्निक पूरा आपको सिखा दिया गया है। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं, हीलिंग के बारे में जानते हैं। तो कल हमने जिस चीज को शुरू किया, हीलिंग शब्द के अंदर एक बेहतरीन साइंस छुपा हुआ है। आप अगर लिखना चाहो जरूर लिख सकते हो कि हीलिंग शब्द हमें क्या दिखाता है। तो सबसे पहला है एच दिखाता है हैप्पीनेस। जीवन में हमें जो चाहिए, हम जो भी क्रियाएं करते हैं, वो क्रियाओं के पीछे हम 1 करोड़ रुपया भी कमाने का प्लान बनाते हैं, या हम अरबों का पुण्य जमा करने का भी प्लान अगर बनाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी तपस्या करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत जगहों पे अलग अलग संघ निकालते हैं, प्रतिमा जी का प्रतिष्ठा करवाते हैं, अलग अलग बहुत उत्तम कोटि के लाभ लेते हैं। उस सभी के पीछे एक तत्व छुपा हुआ है, वो है हैप्पीनेस। हमें क्या चाहिए? हमें आनंद चाहिए, और वो आनंद हीलिंग का एच मतलब सबसे पहला चीज, सबसे पहला लाइन हैप्पीनेस। क्योंकि हर एक इंसान कोई भी एज का हो, मैं बहुत अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को पढ़ाती हूँ। मेरे पास 10th एंड 12th के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो मेरे पास दादा की दया है कि 80 ईयर 60 ईयर प्लस दादा दादी भी पढ़ते हैं। और इक्वली जब सबके साथ हम बात करते हैं, बहुत सारे रिसर्चेस मैं करती रहती हूँ, तब आई गेट टू नो कि सच में ये खाली लाइन बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट सच में हर व्यक्ति जीवन नाम की इस पाठशाला का विद्यार्थी है। हर एक दिन, हर एक लम्हा हमारे लिए, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, और वो सीखते 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 हमें जीवन के अंदर डिसीजंस लेने होते हैं। और यहाँ पर प्रत्यामर महास्तोत्र की ऊर्जा, हीलिंग की ऊर्जा, पॉजिटिव पावर्स हमें उस तत्व तक पहुंचने का सामर्थ्य देती है, उस हैप्पीनेस को प्राप्त करने का सामर्थ्य देती है। तो एच हैप्पीनेस, ई मतलब एनलाइटन। एनलाइटनमेंट यानी क्या? अगर हम जनरल टर्म्स में बोले तो हमारा खुद का अवेकनिंग, स्पिरिचुअली जब हम अवेकन हो जाते हैं, जब हमारा ग्रोथ हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा एनलाइटनमेंट। जो सहस्त्रार चक्र है, दिस इज द पोजीशन ऑफ सहस्त्रार चक्र। तो सहस्त्रार चक्र के ऊपर जब साहिब जी वासक्षेप डालते हैं, तो वहां से हमारा एनलाइटनमेंट होना शुरू होता है। हम जिस भी गुरु भगवंत को सिर झुकाते हैं, वासक्षेप जब यहाँ पर पड़ता है, वो वासक्षेप हमें दिखाता है, बताता है, जताता है कि जीव को सच में परम तत्व की, शुभत्व की गति की और शुभत्व की ऊर्जा की प्राप्ति हो। तो ये हमारा एनलाइटनमेंट हुआ। बट एनलाइटमेंट ऐसे ही आ जाएगी कि हमारे अंदर मैं कुछ भी करती रहूं मेरी लाइफ में, मैं कोई शेड्यूल में मेरी लाइफ ना जीऊं। एक दिन मैंने 8 बजे उठा घर पे सुबह, एक दिन मैं 10 बजे उठी, एक दिन 12 बजे उठी, एक दिन रात को पूरा नींद नहीं आया, एक दिन मैं सुबह 6 बजे में उठ गई। तो क्या मेरा लाइफ एक अच्छा लाइफ है? बेशक ये मेरा लाइफ अच्छा लाइफ नहीं है। हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वे आउट में भी हम बोलते हैं कि एवरीथिंग एंड ईच थिंग शुड बी इन शेड्यूल। एक फिक्स्ड रूटीन होना चाहिए, एक फिक्स्ड शेड्यूल होना चाहिए। हमारी क्लासेस का इतने 1 साल से फिक्स्ड रूटीन है कि 9 बजते हैं, और आप सबके डेली रूटीन में ये आ गया है कि जैसे ही 9 बजते हैं
मुझे जैन अनुष्ठान का फेसबुक पेज खोलना है, मुझे मेरे पास जूम की लिंक है तो मुझे उस जूम में जुड़ना है, राइट। तो ये 9 बजे का जो टाइम है, 9 के पीछे भी बहुत बड़ी एनर्जी है। 369 का जो रूल में बोलती हूँ उसके पीछे भी बहुत बड़ी एनर्जी काम कर रही है। नवकार मंत्र के भी 9 पद है, सिद्ध चक्र जी की भी 9 पद है। आगे का भी अंक शास्त्र में डिस्कशन करेंगे, परंतु ये जो एनलाइटनमेंट है हमारे अंदर कैसे आएगी, तो जब हम शेड्यूल में लाइफ को जिएंगे। और शेड्यूल में लाइफ कब हम जी सकते हैं, जब हमारे अंदर अवेयरनेस हो। हमें पता ही नहीं है, अगर हमारी मम्मी ने हमें स्कूल में नहीं भेजा होता तो हमें ABCD क ख ग घ आता नहीं आता। हमें जैन धर्म की पाठशाला में अगर हम 6 साल के 4 साल के थे तब हमारे नानी ने दादी ने नहीं भेजा होता तो क्या हमें नवकार मंत्र आता? हमें पता चलता क्या कि हमारा जैनिज्म कितना महान है, क्या जैन शास्त्र का तत्व है, हम कभी नहीं पढ़ पाते। तो ये अवेयरनेस हमारे अंदर हीलिंग के माध्यम से आता है। हैप्पीनेस, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस, और अवेयरनेस कैसे आएगा, तो हील का L बताता है लर्निंग। जितना 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 हम सीखते जाएंगे, जितना 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 हम लेसन्स को अपने लाइफ में लेते जाएंगे। लर्निंग का मतलब कभी भी ये आप मत समझना कि जो चीजें टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है वही मेरी लर्निंग है, जो चीजें मुझे PDF में टाइप करके मिल रही है वही मेरी लर्निंग है। नहीं, लर्निंग का मतलब है रियल लाइफ में आपको क्या सीखने को मिल रहा है। हर एक इंसान जो आपकी लाइफ में आता है, चाहे वो इंसान 1 मिनट के लिए आया, कोई सब्जी वाले के पास सब्जी लेने गए और रैंडम सब्जी वाला है, तो वो इंसान 1 मिनट 5 मिनट के लिए आपकी लाइफ में है। कोई इंसान जिससे आपका बहुत अच्छा, आपका दोस्त है, आपका गहरा संबंध है, तो वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत सालों से आया हुआ है और बहुत साल तक रहेगा। कोई इंसान ऐसा भी होता है कि जिसके साथ बहुत बॉन्डिंग बन जाता है, पर कोई संजोगवशात आपको वो बॉन्डिंग खत्म करना पड़ता है। तो ये जो अलग अलग घटनाएं हैं लोगों की, रिलेशनशिप्स की, अंदर अंदर का जब हम डीप थिंकिंग करते हैं, तो ये थिंकिंग हमें लीड करता है कि हमारी लर्निंग हर एक चीज से होती है। हर एक इंसान हमारी लाइफ में जो आता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। फिर चाहे वो अच्छी कोई बात हो, फिर चाहे उसने हमारे साथ दगा किया, तो भी वहां पर एक लर्निंग तो हमको मिला ना, एक टीचिंग तो हमको भी मिला ना कि अच्छा इस लाइफ में ऐसा भी होता है। तो ये जो लर्निंग का फेज है, जो लर्निंग का स्टेज है, वो हम सबके अंदर आता है। और जब हम हीलिंग करते हैं पूरी सजगता से, मैंने सजगता के ऊपर भी बहुत कुछ बोला है कि जो भी करो वो शुद्धता से करो, उसको निर्मलता से करो, बिना स्वार्थ के देने की वृत्ति से, देने की प्रवृत्ति से करो, तब आपका वो हीलिंग रियल में, सच में दिल से दिया हुआ हीलिंग हो जाएगा। तो पूरी सजगता से जब आप जागृतिमय अपना काम करते हो, अपना हीलिंग का प्रोसेस करते हो, आप सामायिक भी करते हो, शुद्ध सामायिक करते हो। हम क्या बोलते हैं कि सामायिक को हमें कैसे करना चाहिए, तो स्वाध्याय करना चाहिए। तो जो भी आप काम करते हो, जब पूरी सजगता से करते हो, पूरी लर्निंग एक्टिविटी के साथ करते हो, तब आपका हीलिंग और ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा पावरफुल होता है। और ऐसा ही कुछ हील वर्ल्ड कि जो वर्ड हमें बताता है कि हमारा जो प्राण है उसकी जो एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है, उस कॉस्मिक एनर्जी यानी कि वैश्विक चेतना को कंबाइन करता है, हमारे अंदर लगाता है। और अलग अलग भाषाओं में इसको ची भी बोला जाता है, की भी बोला जाता है, रूह भी बोला जाता है, प्राण शक्ति भी बोला जाता है। तो ऐसी एक प्रक्रिया की जो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्योंकि जैसे हमने बात की, और हम ये सब चीजें सीख क्यों रहे हैं कि अंत में हमें जीवन में शांति चाहिए, उन्नति चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, और हमारी हेल्थ जो बहुत बड़ी वेल्थ है, उस हेल्थ को हमें वेल्दी बनाना है। तो हेल्थ को वेल्दी बनाने की प्रक्रिया यानी कि भक्तामर हीलिंग एकमात्र ऐसा मंत्रोच्चार का जैनिज्म का हीलिंग कि जहां से मंत्रोच्चार के माध्यम से, मंत्र की ऊर्जा को ग्रहण करने के माध्यम से आप अपना खुद का
साथ साथ में अपने परिवारजनों का, और साथ साथ में आप सकल विश्व का, संघ का, सोसाइटी का, शहर का और अतः सकल विश्व का कल्याण कर सकते हो। संपूर्ण जागृता से जब आप हीलिंग करते हो तो ये आपके आत्मा को भी शुद्ध करता है। जी हाँ, आत्मिक शुद्धि भी हीलिंग के साथ जुड़ी हुई है। भक्ति का एक प्रकार भी हीलिंग को हम बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम मंत्रोच्चार से, जब हम स्पेशली भक्तामर मंत्र से, वो सग्रम मंत्र से, नवकार मंत्र से, ऋषिमंडल स्तोत्र से जब हम हीलिंग करते हैं तो हम उस ब्रह्मास्त्र को, हम उस मंत्रोच्चार को हमारे अंदर लेके आते हैं सबसे पहले तो, और वो जैसे जैसे हमारे अंदर आना शुरू होते हैं, इफेक्ट आना, प्रैक्टिकली रिजल्ट लेके आना, वो डिवाइन एनर्जी हमसे करवाती है। हम मात्र और मात्र एक माध्यम है, और इस माध्यम को पूरी प्रेरणा मिलती है। इस माध्यम को पूरी, बोलते हैं ना कि एक ओपन ग्राउंड दे दिया जाता है कि बैट्समैन बॉल डालेगा, तुम बैट्समैन हो, तुम्हें उसको सिक्सर बनाना है, और उस सिक्सर को हम बना सकते हैं हीलिंग के माध्यम से, मंत्रोच्चार के माध्यम से। तो कल हमने बहुत सारी बातों को सीखा था, जाना था, समझा था। आज डिटेल में देख लेते हैं कि ऑरा क्या है और कैसी दिखती है। तो ऑरा है हमारा मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड, जिस मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड से हम हमारी भावनाओं को, विचारों को, व्यवहारों को और स्वास्थ्य को, सबको प्रभावित करते हैं। अगर आप बोलो कि मुझे हेल्दी बना दो, पूजा बहन आप हीलिंग दो और मुझे हेल्दी बना दो, डेफिनेटली मैं बना दूंगी, पर आपको हेल्दी बनने का अवसर भी तब मिलेगा जब वो आपके कर्मास के अंदर होगा। आपका कर्मा अगर ऐसा है कि आप हेल्दी रहोगे तो डेफिनेटली हीलिंग लेके आप हेल्दी हो जाओगे। तो आपके कर्मा सकारात्मक होने चाहिए। वो बार बार हम क्यों बोलते हैं, कल संकल्प के बारे में इतना सारा गुरुजी ने जो बताया, क्यों बताया कि आपका संकल्प सबसे पहले होना चाहिए तीसरे भाव में मोक्ष का, और उसके बाद आप जो भी पॉजिटिव लाइंस बोलना चाहो वो बोलो। तो उसका एकमात्र रीजन है कि ये जो आप एनर्जी का फील्ड देख रहे हो, एक इनर ऑरा देख रहे हो और एक आउटर ऑरा देख रहे हो, ये जो एनर्जी का फील्ड है वो आपके भावनाओं के साथ, आपके व्यवहार के साथ जुड़ी हुई है। तो स्वास्थ्य की प्राप्ति तभी है जब आपकी ऑरा क्लीन है, जब आपकी ऑरा यहाँ पर फोटोग्राफ में दिखाई है वैसे व्हाइट, प्योर व्हाइट लाइट या फिर ब्राइटर पर्पल लाइट की है, तब आप और ज्यादा बेहतरीन जीवन का आनंद ले पाओगे। और जितनी आपकी ऑरा डाउन है, डल है, ग्रेइश है, उतना आपको प्रॉब्लम होगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। जब भी मैं बहुत सारे लोगों के चक्रा जब स्कैन करती हूँ, ऑरा को स्कैन करती हूँ, तो तुरंत वो पता चल जाता है कि ऑरा का कलर अगर डार्कर है या ग्रेइश पार्टिकल है, मीन्स दे आर नियर बाय टू दी some particular disease. So ऑरा का साइंस वैसे बहुत डीप साइंस है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, फिर भी आपको ये फोटोग्राफ में जरूर समझाना चाहूंगी कि अलग अलग 7 लेयर्स रहते हैं ऑरा के, और जिसमें हमें जो काम करना है वो एस्ट्रल लेवल के ऊपर काम करना है। जो हमारा इतरिक बॉडी है, इतरिक बॉडी के ऊपर हमें काम करना है। तो एस्ट्रल प्लेन के ऊपर जब हम क्लीनिनेस शुरू करते हैं, जब हम पूरा एनर्जी के साथ काम करना शुरू करते हैं, तब सबसे पहली इफेक्ट आती है एस्ट्रल प्लेन के ऊपर। एस्ट्रल प्लेन जैसे 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 क्लियर हो जाता है, तुरंत वो इफेक्ट जाना शुरू करती है फिजिकल प्लेन के ऊपर। फिजिकल बॉडी यानी कि हमारा इमोशनल बॉडी, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा वाणी, वर्तन, वो सब फिजिकल प्लेन में आ गया। तो फिजिकल प्लेन के ऊपर उसकी असर होती है, और फिजिकल प्लेन जब क्लीन हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है, तब हम हायर मेंटल बॉडी में प्रवेश करते हैं। जो थर्ड मेंटल यहाँ पर आपको दिख रहा है पर्पल एंड ब्लू के साथ कनेक्टेड, कि जिसके 2 मेन चक्र है, आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र, ये 2 चक्र, दोनों का पोजीशन खास आपको याद रखना है। आज्ञा चक्र फोरहेड में सेंटर में एंड क्राउन चक्र ऊपर, राइट। सो स्पिरिचुअल प्लेन यानी कि टोटली हायर चक्रास को कवर करता हुआ एक ऐसा हायर मेंटल बॉडी कि जहां से आपको पॉजिटिव पावर्स मिलती है। तो ये ऑरा के अलग अलग प्लेन हो गए, और इसको और आगे मुझे टाइम मिलेगा
तो इस साइड में जो भी हमने एलिमेंट लिखे हुए हैं उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कशन करूंगी। आगे बढ़ते हैं। तो चक्र का मीनिंग मैंने कल आपको समझा दिया था कि चक्र क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। चक्र अगर क्लॉकवाइज घूमते, खास ये सभी व्हीलर्स को, वक्तामर व्हीलर को याद होना चाहिए कि चक्र अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वो पॉजिटिव पावर्स लेते हैं, और चक्र अगर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं तो वो नेगेटिव पावर्स को छोड़ते हैं। और आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, कल मैंने सभी का नाम आपको सिखा दिया था। आज मैं आपको सिखाना चाहूंगी कि चक्रास के साथ कुछ मंत्राक्षर छुपे हुए हैं। वैदिक परंपरा के हिसाब से, जैन परंपरा के हिसाब से और यूनिवर्सली जो मंत्रास जिसको बोला जाता है बीज मंत्रा, वो हर एक चक्र के साथ छुपा हुआ है। तो सबसे पहला फर्स्ट चक्र है रूट चक्र, दैट इज मूलाधार चक्र, और मूलाधार चक्र का मंत्र है बीजाक्षर है लम, LAM, लम। तो आपको अगर आपके रूट चक्र को पॉजिटिव पावर देनी है तो आप क्या करोगे? तो आप भक्तामल की पहली गाथा 3 बार बोलोगे, उसके बाद लमकार का जाप 108 बार करोगे। कैसे करना है? तो जैसे भक्तामल की पहली गाथा आप बोल रहे हो, ज्ञान मुद्रा ऐसे रखते हुए ज्ञान मुद्रा के अंदर भक्तामल की फर्स्ट गाथा का चैंटिंग करेंगे। भक्तामरम प्रांतमौली मणि प्रभाणा, पूरी गाथा मतलब 4 लाइन का पूरा श्लोक। रुद्धि मंत्र अभी बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आगे जाके जब आवश्यकता पड़ेगी आप जरूर रुद्धि मंत्र भी बोल सकते हैं, परंतु अभी आप ज्ञान मुद्रा के अंदर पहली गाथा को 3 बार बोलेंगे और उसके बाद आप रूट चक्र को फोकस कर रहे हैं, इसलिए लमकार को 108 बार बोलेंगे। अब 108 बार कैसे बोलेंगे? तो कोई भी आप माला ले सकते हैं और बोल सकते हैं लम 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 लम, उसको आपको 108 बार रिपीट करना है। उसके बाद आपको 3 बार नमस्कार महामंत्र गिनना है और 1 बार ओ सग्गहरम महास्तोत्र गिनना है। फिर से मैं पूरा प्रोसेस रिपीट कर देती हूँ। भक्तामर महास्तोत्र की पहली गाथा ज्ञान मुद्रा में 3 बार, लमकार 108 बार, 9 बार नवकार मंत्र और 1 बार ओ सग्रम आपको गिनना है। तो इससे आपका रूट चक्र बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। आगे बढ़ते हैं स्वादिष्टान चक्र। तो स्वादिष्टान चक्र है जिसको सैक्रल चक्र भी बोलते हैं, नेवल चक्र भी बोलते हैं, जो एक्चुअली बहुत सारी बीमारियों को कवर करता है, और जब हम इस चक्र के ऊपर काम करते हैं तो बीमारियां हमसे दूर भागती है। तो वैसे स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर का ये चक्र, और वमकार VAM वम, तो वम 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 इसका जाप आप 108 बार कर सकते। आगे पीछे की पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, और भक्तामर महास्तोत्र की पहली गाथा हर एक चक्र के लिए, हमारी ऑरा के लिए हमेशा कॉमन रहेगी। हर प्रकार के वास्तु दोष, हर प्रकार के कुंडली के दोष आपको मिटाने हैं। सबसे पहला बेस है भक्तामर महास्तोत्र की पहली गाथा। बाकी अलग अलग गाथाओं में बहुत पावर छिपा हुआ है, वो आगे देखेंगे, गुरुजी भी समझाएंगे, मैं भी समझाऊंगी। परंतु आपको कुछ भी नहीं आता है, पहली गाथा खास 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 सबको पक्की कर लेनी है, ले लेनी है गुरु भगवंत के पास जाके। तो वमकार हो गया। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, यानी कि रम RAM, येलो कलर का ये चक्र जो मनी मैग्नेट है। आज गुरुजी ने बहुत सारी बातें आप लोगों को सिखाई, हम सबने सुनी वो बातें कि कैसे हम अपने आप को मनी मैग्नेट बनाएं, और क्यों जरूरी है मनी मैग्नेट बनना। क्योंकि अगर सद द्रव्य का हमें सद उपयोग भी करना है तो वो सद द्रव्य हमें पुण्य लक्ष्मी के माध्यम से कमाना भी पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं 1 करोड़ रुपया का प्रतिष्ठा करवाऊं, एक देरासर बंधवाऊं, तो पहले मुझे वो 1 करोड़ रुपया कमाना भी पड़ेगा। तो मनी को अट्रैक्ट करना, मनी को कमाना, मनी का पावर इज अ गुड पावर, वो कोई खराब बात नहीं है। तो मणिपुर चक्र दैट इज रम RAM, और सोलार प्लेक्सिस चक्र उसके लिए उसका इंग्लिश नेम है यम, अनंत चक्र और हार्ट चक्र जिसको बोलते हैं, और जहां से हर प्रकार की पॉजिटिव फीलिंग्स हमें मिलती है। अगर आपको कभी हार्ट चक्र हैवी फील हो, अगर आपको कभी हार्ट चक्र में जलन फील हो, गर्माहट फील हो, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कोई कलुषित भावना आपके अंदर प्रवेश गई है।
फिर चाहे वो कोई नेगेटिविटी हो, वो ईगो हो, एरोगेंसी हो, किसी को नीचा दिखाने की भावना हो, किसी के ऊपर चढ़ने की भावना, कुछ भी भावना हो आपके अंदर, कुछ गलत भावना कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपके अंदर प्रवेश चुकी है, ये आपको समझ लेना है। जब आपका हार्ट चक्र आपका ब्लॉकेज दिखाता है या फिर हम बोल सकते हैं कि गर्माहट दिखाता है, तो यमकार हो गया, YAM, यम। देन विशुद्ध चक्र यानी कंठ चक्र, ब्लूइश कलर का, लाइट ब्लूइश कलर का, हम, HAM। और थ्रॉट चक्र बहुत ही पावरफुल चक्र है। थ्रॉट चक्र एंड हम बोल सकते हैं कि हायर जो चक्रास है वो है थ्रॉट चक्र, आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र। जितना आप थ्रॉट चक्र को क्लीन रखोगे, जितना आप शुद्धता से, सरलता से लोगों के साथ जुड़ोगे, उतना और ज्यादा बेनिफिट हर फील्ड में आपको होगा। तो विशुद्ध चक्र यानी कि थ्रॉट चक्र, HAM, हम। थर्ड आई चक्र UM, एक्चुअली इट्स प्रोनाउंसिएशन इज बट हम क्लियरली नहीं बोल पाते, इसलिए आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र को हम ओमकार से ही प्रोनाउंस करते हैं। और अंत में सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र। तो ये बहुत सारा हमने चक्र के बारे में बात किया ऑलरेडी, एलिमेंट्स के बारे में हम समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। और अगर आप मुद्रा के साथ इसको कनेक्ट करना चाहो, चक्रा के साइंस को, तो अंतिम 2 या 3 मिनट के अंदर मैं मुद्रा को समझाते हुए मेरी आज की टीचिंग्स खत्म करूंगी। और चक्रा क्लीनिंग का पूरा प्रोसेस हम कल करेंगे। भक्तामर ध्यान क्या है, कैसे ध्यान में जाना है, ध्यान, धारणा, समाधि के स्टेप्स में हमें कैसे आगे बढ़ना है, वो बहुत सारी बातें हम कल करने वाले हैं। और कल चक्रा क्लीनिंग का पूरा प्रोसेस भी होगा। पर आज आप मुद्रा खास सीख सकते हैं कि जो रूट चक्र है वो सर्वाइवल का चक्र बोला गया है। और जैसे आप मुद्रा देख रहे हो, फर्स्ट फिंगर, ये तो ज्ञान मुद्रा ही वैसे बोल सकते हैं आप, ज्ञान मुद्रा ही है। तो आप ज्ञान मुद्रा के अंदर ऐसे बैठ सकते हो फॉर द लमकार, फॉर द रूट चक्र। वमकार यानी कि सैक्रल चक्र, तो आपका हाथ ऐसे इस पोजीशन में इस तरीके से रहेगा, एक हाथ उसके ऊपर दूसरा हाथ रखा, अब थंब और दोनों थंब को कनेक्ट रखिए। तो ये आपकी मुद्रा हो गई स्वादिष्ठान चक्र के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। देन सोलर प्लेक्सस चक्र, तो हाथ जुड़े हुए हैं, परंतु आप देखिए मेरा हाथ भी, दोनों अंगूठों को आपको ऐसे रखना है। आई होप दिख रहा है कि दोनों अंगूठे आपके ऐसे रहेंगे, हाथ जुड़े हुए हैं परंतु अंगूठे ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सोलर प्लेक्सस चक्र। देन यम, अगेन ज्ञान मुद्रा ही है, ज्ञान मुद्रा करेंगे, और यम यानी कि हार्ट चक्र। देन थ्रॉट चक्र, अगेन आपका लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, दोनों अंगूठों को जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका थ्रॉट चक्र। देन थर्ड आई चक्र, फर्स्ट फिंगर को आपको अटैच्ड रखना है, मुट्ठी को बंद करेंगे और फर्स्ट फिंगर को अटैच्ड रखेंगे। ये हो गया आपका थर्ड आई चक्र यानी कि आज्ञा चक्र। और क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र यानी कि हाथ जोड़ने की पोजीशन। जैसे हम प्रभु जी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ते हैं, हाथ कैसे जोड़ते हैं आप सब, हम सब पहले ये गलती हम सब करते हैं कि हम हाथ ऐसे जोड़ते हैं, बट ये हाथ जोड़ना नहीं होता है, हाथ जोड़ना ये होता है, एक फिंगर के अंदर दूसरी फिंगर ऐसे क्रॉसिंग में जा रही है, मतलब मैं मेरी हर इंद्रियों के साथ परमात्मा की एनर्जी को मेरे अंदर ले रहा हूँ। तो ये जो 10 फिंगर टिप्स है उसके पीछे भी साइंस है, उसके पीछे भी मंत्राक्षर छिपे हुए हैं। तो ये आपकी मुद्रा हो गई सहस्त्रार चक्र को पॉजिटिव करने के लिए मुद्रा। सो बहुत सारी अलग अलग बातों को आज हमने सीखा है, समझा है, जाना है। आई होप चक्र और ऑरा का जितने भी लोग नए जुड़े हैं, जितने भी हमारे पुराने लोग हैं, उनको ये सब आता है, उनको कुछ शायद ऐसा लग रहा है कि नया सीखने को मिला है। Am I right, शशिकला बहन? हाँ, सुकेशा बहन ने ओके बोल दिया, थैंक यू सो मच। सो आपने नया सीखा है, बट जो बहुत सारे फ्रेश नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग जरा भी टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपको ये पूरा जो नॉलेज है, जो आज मैंने पूरा समझाया है, वो सब कुछ याद हो जाएगा,
ठीक है, तो अभी हमारे पास बहुत सारे दिन बाकी है, बहुत सारे घंटे बाकी है, जिसमें हम बहुत सारी बातें चक्रा, ऑरा और हीलिंग साइंस के बारे में करेंगे। तो चलिए फिर से एक बार सुनते हैं पूरा जो भी हमारा 1 से 6 गाथा का क्या प्रभाव है, कैसे हम जीवन में उन्नति पा सकते हैं गाथाओं के माध्यम से। हीलिंग तो हम करेंगे, हीलिंग के सिंबल्स भी मैं आपको सिखाऊंगी, अंत में पूरा अट्यूनमेंट भी होगा, परंतु गाथाओं का क्या प्रभाव है, उस गाथाओं का प्रभाव हम गुरुजी के साथ सुनते हैं। तो चलिए फिर से एक बार लेट अस वेलकम निकुंज गुरुजी एंड आई हैंड ओवर माइक टू निकुंज गुरुजी। आप सभी को प्रणाम, जय जिनेंद्र, थैंक यू फॉर लिसनिंग। कल का लेसन सब लोग बराबर पहले लिख लीजिए। अभी आप सभी लोगों को पूजा बहन एक अति से पावरफुल यंत्र अभी कुछ ही समय के अंदर फेसबुक के ऊपर भी वो आ जाएगा। आज 13 से, आज रात को 13, 14 बेस्ता महीने से हम जो आगे तिथि आएगी 16 तारीख बसंत पंचमी से एक महीना आपको लगातार 12 तारीख से आपको एक महीना लगातार इस यंत्र के ऊपर पानी रख करके ही पीना है। ये सुरक्षा कवच यंत्र जो आप देख रहे हो, यंत्र पार्श्वनाथ परमात्मा का अतिशय महाप्रभावशाली यंत्र है और करीबन पूरे भारत में, विदेश में हजारों घरों के अंदर जब कोरोना की महामारी थी, बहुत सारे घर के अंदर रोग आ चुके थे, तो उस समय के अंदर ये यंत्र हमने सैकड़ों घरों के दरवाजे के पीछे लगवाए थे और काफी सारे गुरु भगवंतों के पास जाकर के इसको तैयार किया गया है। तो ये क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगी उसके बाद कल सुबह आपको जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज के ऊपर से ये यंत्र मिल जाएगा। इनकी आपको 1, 2, 3 जितने भी आपके दरवाजे या जितने भी आपके घर है उनके लिए प्रिंट निकाल करके रेडी रखना है। कल और परसों हम आपको सिखाएंगे कि इस यंत्र का उपयोग आप कैसे करेंगे। कल के क्लास के अंदर स्क्रीन शेयरिंग चालू है पूजा में? તમારો વિડિયો નથી આવતો, સ્ટોપ કર્યું મેં તો સ્ક્રીન શેરિંગ, તમારો વિડિયો બ્લેન્ક છે, હવે આવે છે વિડિયો। कल जैसे आप क्लास के अंदर आएंगे उसके अंदर आपको आपके घर में जितनी भी नौकर वाली है, प्लास्टिक की नौकर वाली लानी नहीं है और सूतर की नौकर वाली है, नौकर वाली का क्या महत्व है, वो नौकर वाली की सारी चीजें कल के क्लास के दरमियान हम आपको सबको सिखाएंगे। और भक्तामर की आज हम 5 गाथा लिख रहे हैं। ओके जी, ओके છે, હવે વિડિયો બરાબર છે, ડન। गाथा नंबर 1 देखिए, हम पूरी तरह से 48 गाथा का जो हमें अभ्यास करना है, जिसके अंदर गाथा नंबर 1 जो है वो सभी बराबर नोट पेन के अंदर लिख लीजिए अपने लिए, सभी के लिए। और इसकी भक्तामर की पुस्तिका भी आपके पास अभी आने वाली है, पूरी भक्तामर की पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। उनके 44 जो यंत्र है वो भी हम आपको देने वाले हैं और आज जो पंच तत्व का पूरा पोस्टर जो दिया है वो भी आप सभी के पास आ जाएगा। तो पूरा मटेरियल आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी ज्यादा बार आप पढ़ सकते हो सारा आपको पढ़ना है, समझना है। तो खास करके गाथा नंबर 1 सभी प्रकार के उपद्रवों को दूर करती है और सौभाग्य के लिए सबसे ज्यादा लाभदायी है। ગુરુજી તમારો વિડિયો નથી આવતો, સ્ક્રીન તમે ફ્રીઝ કરી છે, બસ હવે ઓકે છે। तो खास કરીને गाथा नंबर 1 जो सौभाग्य को देने वाली है, डन देखाय છે। गाथा नंबर जो 2 है, 48 गाथा का क्या क्या प्रभाव है, वो 48 गाथा का प्रभाव हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले नंबर की गाथा सभी प्रकार के, जब कोई भी गाथा आपको समझ में नहीं आए तब आपको पहली गाथा ले लेनी है। कोई आपको फोन करके पूछे कोई इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए 48 गाथा का महिमा तो हम आपको बता देंगे, लेकिन जब आपको समझ में नहीं आए तब आपको पहली गाथा जो है वो सभी प्रकार के उपद्रवों को दूर करने वाली है।
दूसरे नंबर की गाथा सौभाग्य की, दूसरे नंबर की गाथा शत्रु और सिर, जिसको भी माइग्रेन बहुत रहता है, वो माइग्रेन दूर करने के लिए भी अतिशय बहुत पावरफुल, और नजर जिसको लग जाती है, वो नजर को दूर करने के लिए खास करके दूसरे नंबर की गाथा का उपयोग आता है। तीसरे नंबर की गाथा चित्त की प्रसन्नता के लिए। कोई बोले कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है, तो कि उनके लिए खास करके तीसरे नंबर की जो गाथा है वो बहुत 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 प्रभावशाली। और कोई व्यक्ति बोले मुझे नजर उतारना है, नजर के बारे में भी कल मैं आप सभी को डिटेल के साथ में लिखवाऊंगा। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे को नजर लग जाती है, कभी कभी जो है वो खाना नहीं खाता है, दुकान के ऊपर नजर लग जाती है, घर के अंदर मेडिकल के सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए पर स्वस्थता नहीं आए, तो कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो नजर के बारे में भी कल हम पूरा डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और आइए आगे की जितनी भी गाथा है वो आगे हम नए क्लास के अंदर समझेंगे। स्क्रीन शायद स्टॉप થઈ ગઈ છે તમારી જે શેર સિંક છે ને એ આવતી નથી, ઈ જ ના, પણ દેખાય છે તમે બધા। શેર કંઈક કર્યું છે ને એ હવે સ્ટોપ થઈ ગયું છે, સ્ક્રીન ફ્રીઝ થઈ ગઈ છે. શું શેર કર્યું છે? તમે રક્ષા કવચ કર્યું હતું શેર? સ્ક્રીનમાં નથી તમે નિકુંજભાઈ. બ્લેન્ક છે સ્ક્રીન. चलो अब हम सभी लोग साथ में मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज का क्लास यहाँ पर हम समापन करेंगे। तो कल की 3 चीजें आपको समझ में आ गई है। पहले नंबर की जो चीज है वो आपको सारी नौकार वाली लेकर के बैठना है। दूसरे नंबर की चीज जो है वो भी फेसबुक के ऊपर आपका यंत्र आ जाएगा, वो आपको ले लेना है। तीसरे नंबर की जो चीज है आपकी कुंडली, जिसके भी पास कुंडली नहीं है उसको जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थल ये 3 बराबर लिख करके बैठना है। और सभी लोग साथ में मिल करके हम प्रार्थना करेंगे। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सीत सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम।
आज के पूरे क्लास दरमियान आप सभी लोगों ने पंच तत्व सबसे पहला काम कीजिए कि आपको ज्यादा पानी की तरस लग रही है, शरीर में एसिडिटी है, कोई एक जगह के ऊपर लंबे समय से यदि आप बैठ नहीं पा रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत स्लोली काम चलता है या बहुत आप हाइपर जा रहे हो, तो उन सभी के अंदर आप कैसे बैलेंस करें और भक्तामृत की कौन सी गाथा से करें, वो आज हमने डिटेल से जाना है, समझा है। तो इसी के साथ में आगे हम कल नए विषय के साथ में नवग्रह विधान, शांति विधान, जैन एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्या एस्ट्रोलॉजी काम करती है नहीं करती है, जैन धर्म में एस्ट्रोलॉजी को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, आपके हिसाब से कौन सा मंत्र गिनना चाहिए, क्या 2 घंटे तक जाप करना ठीक है या नहीं है, ऐसे हजारों प्रश्न जो रोज कमेंट के अंदर आए हैं, उन सभी का कल विस्तृत रूप से हम चर्चा आराधना साधना करेंगे। यही भावना के साथ में प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, अस्तु।